लगातार 10 वर्षों तक गरीबों के लिए जीने वाले, मरने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ेगी। लोगों का विश्वास पहले भी था और आज विश्वास और बढ़ा है और 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी झारखंड से जीतने का काम करेगी और मोदी जी को कमल का फूल देने का काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा हो रहा है और चुनाव से पहले ये दौरा कितना मायने रखता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचेंगे उसके महज कुछ दिनों बाद आधिकारिक तौर पे चुनाव की घोषणा हो जाएगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद आदित्य साहू जी हैं। आदित्य जी, प्रधानमंत्री 1 तारीख को झारखंड पहुंच रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी तैयारी में किस रूप से जुड़े हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि देश आज़ाद होने के बाद देश के लोगों को पहली बार ऐसा मौका मिला है कि कोई गरीब बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है, जो लगातार 10 वर्षों से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का सेवा करने का काम कर रहे हैं। और आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। 67 वर्षों तक कांग्रेस इस देश में शासन की, तो गरीबी की बात की, गरीबों का बात किया, लेकिन गरीबों को कभी चिंता करने का काम नहीं किया, गरीबों को ठग और धोखा देने का काम किया। लेकिन पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के दरवाजे तक दस्तक देने का काम किया है। आज पूरे देश में कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जहां पर कि उनके दरवाजे तक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से दस्तक न दिया हो। आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सभी समाज, सही वर्ग के लोग दिल से आशीर्वाद देने का काम प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को करने का काम कर रहे हैं। झारखंड पहुंच रहे हैं 1 मार्च को। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों के लिए काम किया है, सभी लोगों का कल्याण करने का काम किया है, तो एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री जी आएंगे, जो हमारे कल्याण के बारे में काम करने का काम किया है, उनकी मुखारबिंद से उनकी बातों को हमको कब सुनने का अवसर मिलेगा। ऐसा अद्भुत क्षण मुझे लगता है देश को कभी देखने को नहीं मिला था। और आज लगातार 10 वर्षों तक गरीबों के लिए जीने वाले, मरने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ेगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री झारखंड की धरती पर होंगे और सामने चूंकि 14 लोकसभा सीटों के लिए जोर आजमाइश भी होनी है, ऐसे में क्या राज्य के वर्तमान सियासी हालात पे भी उनका चोट होगा, परिस्थितियों पे भी होगा? देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 4 वर्षों में जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को ठगने का, धोखा देने का, गुमराह करने का काम किया, जिन वादों के साथ सरकार कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में बनी थी, उन वादों को एक भी पूरा करने का काम नहीं किया है। जनता के बीच में गुस्सा और आक्रोश है और उस गुस्सा और आक्रोश लोकसभा के चुनाव में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, वो ज़मीन पे दिखता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास पहले भी था और आज विश्वास और बढ़ा है और 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी झारखंड से जीतने का काम करेगी और मोदी जी को कमल का फूल देने का काम करेगी। मेरा सवाल इसलिए भी था दीदी जी, क्योंकि हाल के दिनों में जब से मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन जी लगातार जिलों में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि योजनाओं की सौगात धरातल पे जाकर लोगों को दे रहे हैं, लोगों के बीच जाकर दे रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाएं लोगों को मिल रही है और इसका लाभ उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को मिलेगा। देखिए, सिर्फ मीडिया में नहीं छपना चाहिए कि लोगों को मिल रहा है इसका फायदा, तो गांव के लोगों को गांव के बीच में जाकर के गांव के लोगों से बात करना चाहिए कि गांव में रहने वाले कितने लोगों को लाभ मिला, कौन सी योजना उनके दरवाजे तक पहुंची, ये बताना चाहिए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को नाम बदल करके फिर वही ठग का धंधा करना, गुमराह करना, तो झारखंड की जनता जानती है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे इस राज्य को पैसा दे रहे हैं, उस पैसे को भी डाइवर्ट करके आवास गरीबों का नहीं बनाने का काम राज्य की सरकार कर रही है और फिर ठगने के लिए लोग मैदान में जा रहे हैं। और चुनाव चूँकि लोकसभा का नज़दीक है, विधानसभा का आने वाला है, तो तरह तरह का लोक लुभावन बात करके लोगों को फिर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। बजट सत्र भी राज्य सरकार का चल रहा है और इस दौरान हेमंत सोरेन जी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट से विधानसभा में जाने की अनुमति नहीं मिली। अब वो कह रहे हैं हाई कोर्ट भी जाएंगे, मामला हाई कोर्ट में लंबित है। आप इस पूरे सिनेरियो को किस रूप में देखते हैं? ये तो न्यायालय का विशेषाधिकार है, न्यायालय जो निर्णय लेगा वो सर्वोपरि है। अब न्यायालय ही निर्णय लेगा कि वो जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग का प्रतिक्रिया देना न्यायालय के निर्णय पर अच्छा नहीं है। और न्यायालय तय करेगा जाना है अथवा नहीं जाना है। आरोप है कि राज्य सरकार को बार बार बीजेपी, केंद्र की सरकार ने अस्थिर करने का प्रयास किया है। सिर्फ झारखंड में ही तो राज्य की सरकार नहीं चल रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में जब 2014 से पहले देश में सरकार चल रही थी,
आए दिन प्रत्येक दिन घपले घोटाले की सूचना की जानकारी टीवी के माध्यम समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही थी और उसमें भी ईडी और सीबीआई अपने हिसाब से काम करने का काम कर रही थी और नित्य प्रतिदिन घोटाले और घपले को उजागर करने का काम कर रही थी। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने काम कर रही थी और आज यदि अब घोटाला और घपला होता तो 2014 के बाद आज एक भी घोटाला और घपला का न्यूज़ क्यों नहीं आया, क्यों समाज की सुरक्षा में नहीं मिलने? चूँकि एक गरीब का बेटा, एक ईमानदार बेटा देश का सेवा कर रहा है, आज देश के सामने एक भी घोटाला घपला मोदी जी के दामन में काला दाग नहीं लगने का काम किया, उसके कैबिनेट में लगने का काम नहीं किया है। और 2014 से पहले आप उस समय का स्थिति और परिस्थिति का थोड़ा आकलन करने का काम करिए, याद करने का काम करिए कि आए दिन देश के लोग काफ़ी गुस्से में और आक्रोश में थे कि 14 से पहले किस प्रकार से कांग्रेस देश की गाढ़ी कमाई को, जनता की गाढ़ी कमाई को, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को उतारने के नाम पे खजाना को खाली करने का काम कर रही थी और यही ईडी और सीबीआई खुलासे करने का काम कर रही थी। और आज भी वही ईडी और सीबीआई है। जब उनके अगेंस्ट में जाता है तो ईडी और सीबीआई सरकार को जाता है, उनके पक्ष में जाता है तो अच्छा हो जाता है। तो ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, ये सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, देश के लोगों के बारे में इनको कोई चिंता नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो आदित्य साहू जी का साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा राज्य के लोगों को लाभ पहुंचाएगा, संगठन को लाभ पहुंचाएगा, साथ ही विरोधियों पर भी हमला होने का मौका नहीं छोड़ते। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट सुशील के साथ कुमार चंदन, रांची।